मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका सर। आपने आज तक कई प्रॉफिट, कई बड़े बड़े विश्वासी और पास्टर्स के बीच में वचन सुना होगा, मगर मैं एक छोटा सा दास होने के नाते आज अय्यूब की कहानी से आप लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। सुन रहे हैं? और आप लोग सब अपना अपना बाइबल रख लीजिएगा, कुछ वचन आप लोग खुद पढ़िएगा जिससे परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल अगर आपके पास है तो आपने अय्यूब की किताब में पढ़ा होगा कि अय्यूब का रिलेशन यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ कैसा था। जिस परमेश्वर के दास की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, माँ बाप, बहन भाई, प्रॉपर्टीज, कपड़े, यहाँ तक कि उसके खेत खलियान, बीवी बच्चे, और यहाँ तक कि वो इतना बीमार पड़ा और उसे जला जेल की सलाखें भी नसीब हुई, मगर खुदा के साथ उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन, उसके साथ रिश्ता कितना क्लियर था। एक वचन आप निकालेंगे जिससे इस परमेश्वर की महिमा होगी। अय्यूब की किताब, उसका 42वां अध्याय और 10वीं आयत। कोई भी पढ़ने में अगुवाई करें। अय्यूब की किताब, उसका 42वां अध्याय और 10वां पद। जब यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब हाँ, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितने याकूब को पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। आमीन। आमीन सिस्टर। खुदा आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अय्यूब की जिंदगी तब ब्लेस हुई जब उसने दूसरों के लिए बोझ रखा, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। आज कई प्रेयर टावर्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रेयर टावर बने और विश्व में उन्होंने नाम कमाया, पॉल दीनाकर। बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मैं हिंदू समाज से आज आपको गवाही देना चाहूंगा कि मैं पॉल दीनाकरण जीसस कॉल हमारे अंबिकापुर उर्सुलाइन प्रे टावर के पास चलता था, और मैं फर्स्ट टाइम जब जीसस क्राइस्ट में गया तो ऊपर में लिखा था, मैं एक प्रेयर पॉइंट्स लेकर गया था और ऊपर में लिखा था मत्ती 11:28 कि थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और किसी भाई ने नहीं, एक बहन ने मुझे बताया था, और उस दिन के बाद ईश्वर ने मुझे संसारिक जीवन से दूर करके अपनी बाहों में समेट लिया। आप अय्यूब की जिंदगी के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है जो बाइबल पढ़ता है या चर्च में पढ़ा होगा या लाइव सेक्शन में देखा होगा या कई दासों से सुना होगा कि अय्यूब की जिंदगी पूरी तरह से खत्म थी। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति बन गया था अपनी जिंदगी में जिसके सर पर सिर्फ गम लिख दिया गया था। मैं आपको गीत गाकर कहता हूं कि खुदा से वो कहता होगा कि रब ने भी मुझ पे कैसा सितम किया है, सारे जहां का शायद गम मुझे ही दे दिया है। रब ने भी मुझ पे कैसा सितम किया है कि सारे जहां का गम शायद मुझे ही दे दिया है। अय्यूब की जिंदगी ऐसे सैलाब में थी जिसके माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टीज, यहां तक कि बीमारी का भी सैलाब, और बाद में उसे जेल की सलाखों के अंदर भी बंद कर दिया गया। मगर जब आप ये वचन पढ़ते हैं, जब उस परमेश्वर के दास ने अपने मित्रों के लिए बोझ रखा, अपने संबंधियों के लिए बोझ रखा और प्रार्थना की, तो यहोवा ने उसकी पुकार सुनकर, जो पहले उसके जिंदगी में तकलीफें थी, दर्द था, बीमारी थी, कष्ट था, रोग था, पीड़ा थी, आंसू थे, कई चिंताएं और निराशा थी, उस चिंताओं से परमेश्वर यहोवा ने उसे शिफा दे दिया कि जा तेरा आनंद आज पूरा हो जाए। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे वचन के साथ कह रहा हूं कि आज यहाँ पर जितनी बहनें, हमारे भाई हैं, कोई ना कोई कष्ट में है। आज हम जब लाइव सेक्शन करते हैं या चर्च में जाते हैं, हमारी रूह कहती है कि हे खुदा, इसका बच्चा नहीं हुआ, इसके बच्चे को तो आशीष दे। इसकी जॉब नहीं लगी, इसको जॉब की आशीष दे। इसके घर नहीं बने, ये समाज से टूटी हुई है, ये समाज ने इसे ठुकरा दिया है, पति ने छोड़ दिया है, परिवार ने तेरे पीछे आने पर छोड़ दिया है, तो इसके लिए प्रार्थना कर। क्योंकि हम अय्यूब की किताब का बोझ जानते हैं। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना का उत्तर आया। आप जानते हैं, हर एक इंसान जानता है, याकूब 5:16 का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। उसमें एक बहुत बड़ी छोटी सी बात छुपी हुई है कि बहुत बड़ी ताकत है कि अगर तूने पाप किया है तो तेरे पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे।
तेरे पाप भी रिहा कर दिए जाएंगे, मगर वो खुदा का बंदा जो धर्मी की अदालत में खड़ा है, यहोवा के नजरों में धर्मी है, अगर वो खुदा का दास तुझे पुकारेगा तो तेरे सारा दुख, तेरा गम, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ऐसा अय्यूब ने अपनी जिंदगी में कर दिखाया। और 100 सालों से भी ऊपर उसे दीर्घायु मिली। जो खुदा ने उससे सब कुछ ले लिया था, उसे दुगना वापस कर दिखा दिया कि मेरा परमेश्वर उस शैतान को कहता है, आप अय्यूब की किताब पढ़े, कि ये मेरा अनमोल दास है। आप सब जानते हैं यीशु मसीह की जन्मी खुदा का बेटा था। यूहन्ना 3:16, जैसे बहन भाइयों ने अभी वर्शिप की कि संसार से प्रेम करने वाला यहोवा। यूहन्ना 3:16 जैसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। चलिए, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसे सब कुछ पता था कि मेरे जीवन में क्या होगा। उसके 12 चेलों को वो स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में आने वाले हर एक दर्द के बारे में बता रहा था कि मैं पापियों के हाथों से पकड़ाया जाऊंगा। उस 12 चेलों में उसने पतरस को भी बोल दिया कि तू पतरस मेरी संग साथ होकर भी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं जब बेड़ियों में जकड़ा जाऊंगा ना, तो तू मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब इंसान को किसी की मदद की जरूरत होती है कि कोई मेरा साथ दे, उस वक्त मेरे भाई पतरस, तू मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार इनकार करेगा कि इस आदमी को मैं नहीं जानता, इस मनुष्य को मैं नहीं जानता, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और पतरस कह रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर खुदा को पता था, पतरस, जब मैं ऐसे सैलाब में, ऐसे दुख में फंसूंगा, जब बेड़ियों की मार मेरे शरीर पर कीले ठोके जाएंगे, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, तब तुम मुझे नहीं अपनाओगे। तुम कहोगे ऐसा ना मेरे साथ हो जाए। तेरे शरीर में ऐसी डर की आत्मा हो जाएगी कि तू मुझे कहेगा मैं इस प्राणी को नहीं जानता। यहूदा के लिए भी खुदा ने कहा कि मेरे इस 12 चेलों में एक ऐसा मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जो मुझसे ही साजिश कर रहा है। और यहूदा बार बार कहता था कि कौन है वो व्यक्ति, गुरु तुम किसको बोल रहे हो, जो तू कह रहा है शायद तू ही ना हो जाए। मगर परमेश्वर ने इन सब को क्षमा किया। चलिए, यीशु मसीह का प्रोसेस तो अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था और संसार के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करने आया। मगर अय्यूब की जिंदगी हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में छोटी सी तकलीफ आती है, हमारा विश्वास कहाँ जाता है। कई लोग ब्रेकस्लाइड हो जाते हैं मसीहत से कि हमारी फरियाद सुनी ही नहीं जाएगी। मैं 2 साल से बच्चे के लिए परेशान हूँ, 5 साल से मेरा बच्चा नहीं हुआ, 4 साल से मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा घर नहीं बना, मेरे पति की ड्रिंक नहीं छूटी, और खुदा से हम अपने आप को रिहा कर देते हैं। प्रेयर लाइफ हमारी जीरो हो जाती है, बाइबल पढ़ना हम छोड़ देते हैं। क्या अय्यूब ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया था? आज एक दास के द्वारा मैं इमोशनल होकर दिल से फरियाद करता हूं कि आपके जीवन में भी कभी ऐसी वक्त आए तो आप अय्यूब की किताब को पढ़ें और देखें कि उसके जीवन में कैसी तकलीफें आई, कैसा दर्द अय्यूब ने सहा, मगर तब भी खुदा के साथ उसका रिश्ता कैसा था। हर वक्त इमिया 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय के लिए करता हूं मेरे बच्चे, वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, और अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। मरकुस 11:24 कहता है, प्रार्थना में तू जो कुछ मांगे तो प्रतीति कर ले कि तुझे मिल गया और तेरे लिए हो जाएगा। ये सारे वचन जीवित हैं, खुदा की परमेश्वर की जबान से बयां है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मगर मेरे वचन नहीं टल सकते। अय्यूब इन सारी चीजों को मानता था कि जो परमेश्वर पूरी सृष्टि को बना सकता है, जो इस धरती और आकाश का मालिक है, उसने 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाकर 7वें दिन विश्राम किया है, वो परमेश्वर आज मेरी तकलीफों को देखकर अनदेखा नहीं करेगा। एक समय ऐसा मेरी आएगा मेरे भाई बहनों, जो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं, कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, मेरी फरियाद भी यहोवा सुनेगा, उसकी स्वर्ग की बेदी और उसकी छाती फटेगी कि मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों है। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, पैदा करने वाली वो माँ जो तुझे 9 महीने पैदा करती है, तुझे पिलाती है, दूध सीने से लगाती है, वो तुझे भूल सकती है, मगर मैं तुझे नहीं भूल सकता। पवित्र बाइबल शास्त्र बत्ती में मत्ती 28 के बीच में कहता है, पृथ्वी के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया, मैंने भी कई बार प्रार्थनाएं की और मेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हुई, तो मैं कहता था इससे अच्छा तो हिंदुओं में चला जाऊं। मगर अंदर की आत्मा से एक आवाज हमेशा मुझे आई, मुझे हमेशा एक आवाज आई कि मैं हूं।
और जिन चर्च भाइयों ने आज जैसे आप ग्रुप प्रेयर्स में आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाकर मुझे एक बार प्रेयर रिक्वेस्ट दी, अपनी भेद भरी बातों को कहने के लिए कहा, मेरी टेस्टमनी, और आज सीधा मुझे वचन सुनाने के लिए कहा, मैं अपने दिल से आप सब भाई बहनों का छाती पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं आप लोगों का दिल से कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि दूसरी बार आप लोगों ने मुझे वचन देने की तामीर दी है। आज मैं अय्यूब की जिंदगी से अपनी जिंदगी को एक जैसा सोचता हूं, तो अय्यूब के सामने तो हमने एक 0% भी गम नहीं देखा है। आप कुरिन्थियों की किताब में पढ़ेंगे 10:13 में लिखा है, तू ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो मनुष्यों के सहने की योग्य न हो। परमेश्वर सच्चा है, तुझे जितना गम सह सकता है उतना ही तुझे देगा, उससे बढ़कर नहीं। मगर अय्यूब की जिंदगी में ऐसा नहीं था। मगर खुदा के लिए कहता कि अरे इतना गम मेरी जिंदगी में खुदा ने भर दिया है, कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं जो मेरे आंसुओं को पोंछ सके, मेरे दर्द पर अपनी आंखें लगा सके। मगर परमेश्वर के जीवित कलाम में वो ताकत है। 42:10 में अय्यूब में आपने पढ़ा कि जब खुदा के दास ने अपने भाइयों के लिए प्रार्थनाएं की तो उसका गम सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं आप लोगों के बीच में एक सीक्रेट आप लोगों को बताकर जा रहा हूं। पिछले दिनों मेरे जीवन में क्या होगा मैं नहीं जानता, कल मेरी सांसों की डोर कब टूट जाएगी मैं नहीं जानता, मगर आप सब भाई बहन, जितेंद्र ख्यानी छत्तीसगढ़ से एक भाई ने एक वचन दिया था, कई टेंशन और परेशानी आती हैं। यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जिस दिन आप परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तो सहायक के रूप में उसी दिन जब आप पानी से बाहर निकलते हैं, सहायक के रूप में आप लोगों को एक आशीष बनकर पवित्र आत्मा सौगात में मिलती है। जोर से आप सब ग्रुप वाले तालियां बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों से परमेश्वर का शुक्रिया करें कि वाकई उस दिन हमें मिलता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है? तो फिर से एक बार जी जय जी सर, आ रही है, बहुत अच्छा सुना। और आप बहन आप ही पढ़ दें, बहन जिसने पहली बार मुझे आवाज दी वो ही पढ़ दें, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 2 पद। एक बार आप पढ़ दें, परमेश्वर आपको आशीष करे। गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 2 पद। कोई और जिनको निकल गया वो पढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। गलातियां कितना का? गलातियां कितना का? 6:2। 6:2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मिसिया की व्यवस्था को पूरी करो। आमीन। आमीन। देखिए अय्यूब की तरह कह रहा है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं जिससे व्यवस्था पूरी हो जाए, परमेश्वर की महिमा हो। एक वचन और आप सब ग्रुप वाले निकाल लें, फिलिपियों 2:4 निकाल लें। फिलिपियों 2:4 अगर किसी को मिलता है तो परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। फिलिपियों 2:4। हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। आमीन। आमीन, हालेलुया। इस बहन को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सिर्फ अपने घर परिवार, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने ही हित की चिंता न करें, क्योंकि आप परमेश्वर में खरीदे हुए लोग हैं। आपको दूसरों की चिंता करने का भी समय है। आज हमारे जीवन में एक मैं सीक्रेट टास्क, जब मैं इस लाइव सेक्शन को, इस वचन को पूरा करूंगा तो मैं आपको एक सीक्रेट बताकर जाऊंगा जो आप लोग याद रखिएगा, आपके जीवन में सदा आपके साथ रहेगा। एक वचन और आप निकालें बहन जिसने गलातियों की किताब ही पढ़ी थी, गलातियों 5:14 भी थोड़ा सा पढ़ देंगे। क्योंकि एक ही बात सारी पे व्यवस्था पूरी इस हो एक ही जाती बात है। में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख। हालेलुया। अपने हालेलुया। पड़ोसी से, ये परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उसका खंडन करके व्यवस्था जब चेंज हुई, यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं लिया कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से। पड़ोसी का प्रेम मतलब उसके लिए भी तेरे अंदर में दया हो। वो पड़ोसी आपके घर के बाजू में रहने वाला नहीं, आपके कलीसिया का भाई हो सकता है, आपके जॉब करने सेक्शन में, आपके बिजनेस में आपके बगल का रहेगा, तो आप उनके लिए अपने लिए चिंता करें और उसके साथ आपका प्रेम बहुत गहरा होना चाहिए। एक वचन परमेश्वर ने कहा है
आज हर एक चर्च कलीसिया जान रही है यीशु मसीह आ रहा है। एक भाई ने सुबह मुझे फोन किया था एक दिन, गुरविंदर सिंह पंजाब से। उन्होंने मुझे बोला, ब्रदर आज आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो मैंने कहा अगर गुड न्यूज का नाम आए तो यार आदमी का चेहरा खिलखिला उठता है। कौन सी ऐसी गिफ्ट हमें मिलेगी, ऐसा कौन सा सौगात हमें प्राप्त होगा। मैंने कहा ब्रदर आप बोलिए ना क्या मुझे मिलने वाला है। यीशु मसीह दोबारा वापस आ रहा है। तो मेरा मुंह उतरा भी नहीं, मैंने कहा आमीन। क्योंकि वो डर है कि हम दो आयतों में लिखा है कि वो चोर की नाई आएगा और आकाश से उतरता हुआ सीना फाड़ कर छाती पीट कर आएगा। जिन्होंने उससे गलत कहा है उनकी जबानें भी एक न एक दिन यीशु मसीह का इनकार करेंगी। हर एक जाति उसके सामने दंडवत करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिस संसार में उतर आया। आज मैं आप लोगों के बीच में इस जीवित वचन को रख पाया क्योंकि आज इंसान के जीवन में तकलीफें आती हैं। लोग कहते हैं यार इतने सालों से मैं प्रेयर कर रहा हूं, मेरी बीबी को तो बच्चा ही नहीं होगा। लोग मेडिकल साइंस की ओर चलते हैं ना, टेस्टो ट्यूब वाले डॉक्टर्स के पास, और वो बोलेगा 1 साल का रेस्ट है, बेड में वाइफ पड़ी रहेगी, बोलेंगे नहीं करवाएंगे। फिर चलते हैं प्रेयर लाइन करते हैं, परमेश्वर देगा। पहले ही आप अपना जीवन, पहला पत्रस 5:7 कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। चिंता डालने के बाद ये वचन जीवित है, मगर तो भी इंसान टेंशन में रहता है। एग्री विथ मी हो, इफिसियों 5:9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकी और सत्य है। आमीन। आप ज्योतियों के संतान हैं, आप अंधकार की शक्तियों के संतान नहीं है। इफिसियों 5:9। और ये जितनी भी आयतें मैंने बोली है, अगर आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है तो इन सारी आयतों को आप लिख रखें कि जिस वक्त आपके जीवन में कोई तकलीफ आए तो ये आयतें आपका सहारा बनकर, आपका मित्र बनकर, आपका फैमिली मेंबर, आपकी माँ बाप बहन भाई बनकर आपको सहारा दे सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना पहले में ही खुदा कहता है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार उस काना गांव में किया और मरियम जाकर खुदा से कहने लगी, हे स्वामी तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इतनी बड़ी ताकत है, तू इन लोगों का दुख देख रहे, इनकी बारातियों में इनकी इंसल्ट ना हो जाए, इनकी नामधराई न हो जाए। खुदा ने कहा हे नारी मुझे तुझसे क्या काम। परमेश्वर को सब कुछ पता है आपको क्या चीज की आज और कल 2 साल के बाद आपको क्या जरूरत है, वो सब कुछ जानता है। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। मत्ती 26:41 में नित्य प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में आप खुद पढ़ते हैं क्योंकि आपका संपर्क आपके खुदा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर आप पहले ही प्रार्थना में अपने जीवन के लिए हर दिन खुदा के साथ आपका रिलेशन अय्यूब की तरह क्लियर है तो आपके पास परीक्षा नहीं आएगी। मैं आप लोगों को पहले एक बार बोला कि लास्ट में मैं एक सीक्रेट टास्क बताऊंगा। यहाँ पर कितनी बहनें होंगी। एक बहन को हम लोगों ने हमारे ही चर्च की हैं, उनके बच्चे नहीं हुए 5 साल के बाद, और पीछे वो उनके साथ एक चेयर में नई बहन बैठी थी, उन दोनों की बातें हो रही थी। तो उसने बताया यार मेरे तो 9 साल से बच्चे नहीं हुए। उस बहन ने क्या किया पता है? कहा खुदा मैं तो 5 साल से परेशान हूं, 4 साल पहले से ये 9 साल से परेशान है, इसको पहले दे देना, बाद में मुझे दे देना। हालेलुया। पीछे एक हमारे भाई थे मक्खन सर, बोल रहे थे इसकी आत्मा कितनी सुंदर है, ये 5 साल से पता नहीं उससे ज्यादा परेशान होगी, मगर उसने अपने दुख को नहीं समझा कि मेरा 5 साल और इसका 9 साल। हालेलुया। हे खुदा मैं यहोवा के दरबार में आई हूं, तेरे पवित्र दासों के द्वारा आज प्रार्थना की जाएगी बेबी ब्लेसिंग के लिए। मैं फरियाद करती हूं दोनों हाथों को फैलाकर तेरे सामने झोली फैलाकर तुझसे परमेश्वर इसकी आशीष के लिए भीख मांगती हूं कि मेरा बच्चा बाद में हो, इस बहन को बच्चा दे देना। आज आप कितने लोग हैं अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, कलीसिया की ग्रोथ के लिए, मगर किसी अन्य चर्च में जाएं जहां कलीसिया कम है, वहां खुदा को कहे परमेश्वर वहां भी परमेश्वर तेरी महिमा हो, बड़ी कलीसिया हो जाए। देखिएगा आपकी कलीसिया बढ़ना चालू हो जाएगी। भेंट आशीषों को खोलती है, सुलेमान नीति वचन में कहता है। मन फिराओ। आज हर एक चर्च में, हम अपने अंबिकापुर चर्च में, आप उड़ीसा के चर्च में, कोई कहीं के चर्च में पढ़ता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ पहुंचा है।
आपने हिंदी में बचपन में पढ़ा होगा कि एक सोने का मुर्गी को अंडा देने वाली एक आदमी रोज सुबह उठता था, उसके सोने का अंडा देती थी एक मुर्गी। उसके अंदर में लालच आ गया कि कहा नहीं, पर मैं ये रोज दिन का एक एक अंडा लेने से इसको मार ही डालूं तो सारे अंडे मैं ले लूंगा। और उसने क्या किया, अपने घर से एक चाकू निकाला और उस मुर्गी को मार दिया, और ना अंडा मिला ना मुर्गी, और बाद में पछताना पड़ा। आज आपने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगी, दूसरों के लिए बोझ नहीं रखा कि लोगों के जीवन में सुसमाचार पहुंचे, लोग मन फिराएं, लोगों के जीवन में सत्य को जाने कि सत्य का परमेश्वर कौन है। कल फिर चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। मैं आप लोगों को अपने जीवन की पिछली स्टोरी, अपनी कहानी बताऊं ना, तो आप लोग सब भाई बहन जो आज मेरे को रिस्पेक्ट से मेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को, आप बोलेंगे आप तो इतने गंदे इंसान थे जीतू ब्रदर, आइंदा हमारे ग्रुप में तो मत घुसिएगा, चलो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, आइंदा मत आना। मगर आप लोग ये भी जानते हैं कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है उसने तो मेरे में कोई अपराध नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर पापियों से, पाप से नफरत करता है, उनसे नफरत कभी नहीं किया। यूहन्ना 3:16 इस बात को जगाता है। आज आप बहन और भाई नीति वचन 16 का 20 भी एक बार निकाल कर परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ दें, जिससे परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हो। सुलेमान यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, नीति वचन 16 के 20 में। अगर किसी को आ गया है, बाइबल खोल लिया है, तो ये पढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दिन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। आमीन। हालेलुया। अमीर और अरबपति लोगों के साथ बैठने से उन गरीबों के साथ ठीक है, उनसे आपको एक सीख मिलेगी। हम बचपन में पढ़ते थे, अमीर का दिल नहीं होता है किसी गरीब के घर में जाओ तो जो रिस्पेक्ट है, जो प्रेम है उनकी आवाज में कि हमारे दरवाजे में कोई आया है। यीशु मसीह खुद राजा का बेटा, विधाता, परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र चरनी में जन्म लिया। आप लोग सब जानते हैं कि चरनी में यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया, कि उसे हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर छोटा बड़ा कैसा भी व्यक्ति, उसे देख सके कि आज परमेश्वर के पुत्र ने एक कवारी के शरीर से जन्म लिया है। एक कवारी जो खुद स्वर्गदूत उसे ब्लेस करने आया तो कहती है, उसे पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, वो कहती है कि मैं कवारी औरत को तू ये क्या संदेश देने आया है। कहता है उसकी चिंता मत कर, जिसने मुझे भेजा है उसकी चिंता वो खुद करके बैठा है, बस मैं तुझे तैयार हूं। और उधर यूसुफ को भी सारी चीजें समझा दी गई थी कि मरियम ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो अपनी पत्नी जिसके साथ तेरी मंगनी हो रही थी ना, उससे अपने घर में लाकर चुपचाप रख ली। परमेश्वर हमारी चिंता को कहां कहां तक जानता है कि कौन व्यक्ति किस वक्त किस जगह हमारा साथ देगा, परमेश्वर को सब पता है। आज हम सब ये जान पाए कि हमने आज तक दुनिया में कितनों का बोझ रखा, कितनों की चिंता की, कि सिर्फ हमने अपनी जीवन में सिर्फ मत्ती 7:7 के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लुक्का 11:9 में भी लिखा, हम अपने लिए ही मांग रहे हैं। तो आज ये ग्रुप नहीं बनते, प्रेयर टावर्स नहीं बनते, बड़ी बड़ी चर्चिस में कोई अगवा नहीं होता कि लोगों की बोझ रखकर उसे अपना दुख तो बताते जो कभी किसी को नहीं बताते। आज मैं इतना दावे से कह सकता हूं, यहाँ पर ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं, उनके अपने पर्सनल प्रेयर होंगे जो कभी किसी को नहीं बताते, मगर कई ऐसे लोग हैं जो अपने अगुवे को, जो उसके चर्च का मालिक है, परमेश्वर का जीवित कलाम देता है, उससे वो इतना तो ट्रस्ट करके बता ही देते हैं कि ये मेरे लिए दुख है, मेरे भाई मेरी बहन मेरे लिए दुआ जरूर करना। आज मैं आप लोगों के सामने जितेंद्र ख्यानी, अकेला विश्वासी खड़ा हूं। मेरे घर में कोई मेरा साथ नहीं, सब देवी देवता अन्य जातियों को जान रहे हैं। लोग मुझे कहते तू तो क्रिश्चियन बन गया, तू तो पागल हो गया है जीतू, मगर मैं सत्य को जान गया। आज आप लोग भी बड़े बोझ के साथ अपने इस भाई के लिए प्रार्थना करिए कि मैं इस दलदल से, इस परिवार से विश्वास की आत्मा को ला सकूं, और आप सबके सामने फिर से कहूं कि आप लोगों की प्रार्थना, मेरी बहन आरती और कई बहनें जो यहाँ पर निकल जो घुसे हैं समय पर, वो फोन कर करके मुझे, मैं बताऊं उनको कि मेरी बहन आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, आज मेरा परिवार भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया।
पीड़ितों के काम 16:31 में वचन गहराई से कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर के दासों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन्होंने खुदा को जान लिया है, इस भाई के आंसुओं के लिए, उसके दर्द के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार भी जाने। आज मेरे बीवी बच्चे तो जान गए हैं, मेरी पत्नी और मैं साथ होकर भी एक कमरे में अकेले बैठकर दुआ करते हैं। वो समय कब आएगा कि हम सब भाई बहन, माता पिता बैठकर उस यहोवा की उपासना करेंगे। वो मेरे साथ स्वर्ग उठा लिए जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी मेरे साथ चले। खुदा आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। मैंने आप लोगों को सीक्रेट टास्क बताया। उस बहन ने जिसने 5 साल से बच्चा नहीं किया, वो दूसरी बहन के लिए कह रही थी, हे खुदा मेरे यहोवा। भजन संहिता 127 का 3रा पद कहता है, गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। इस वचन को मैं क्लेम करती हूं, मैं तेरी दासी होने के नाते। तूने हन्ना की फरियाद पर कान लगाया, उसे 1 नहीं 5-5 बच्चों की मां बनाया। मैं तेरे सामने खुदा की दासी होकर उससे फरियाद करती हूँ, इस बहन को 9 साल से बच्चा नहीं हुआ, खुदा तो इसकी झोली भर देना मेरे मालिक। आज मैं भी कहता हूं, इस ग्रुप में कई लोग होंगे जिनकी फैमिली अगर नहीं आती है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह पीड़ितों के काम 16 और 31 से उन्हें ब्लेस करे कि उनका घराना उद्धार पाए, विश्वास की आत्मा उनके जीवन में ब्लेस। आज के इस लाइव सेक्शन में आप लोगों ने उपदेश देने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए सारे ग्रुप मेंबर्स को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के साथ आप लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।